देखिए अभी हमारा मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में फिर से है और बता दें कि ग्रामीण चिकित्सकों को आज धरना जो है 31-32 दिन हो गया है। आज 2 नवंबर है और ऐसे में नीतीश जी आज बिहार के शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन एक तरफ इन लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 31-32 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक जो है सरकार से इनकी जो है कुछ मांगों को लेकर जो है सिर्फ एक सूत्री मांग है, वो भी सरकार से हल नहीं हो पा रही है। अब 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। नीतीश सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। एक तरफ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और दूसरे तरफ ग्रामीण चिकित्सक जो गांव में बसते हैं, गांव में सेवा करते हैं रात दिन। अगर नीतीश जी पैदा भी हुए होंगे ना तो यही ग्रामीण चिकित्सा के वैध सुई दिया होगा। तो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो वैध। हाँ, तो यही वैध और सुई, ठीक है, यही ग्रामीण चिकित्सक ही ने सुई दिया होगा, तब वो पैदा लिए होंगे। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि हम लोग कैसे पैदा हुए हैं और क्या हमारे लिए किया है ग्रामीण चिकित्सक और क्या करता है। एक तरफ शिक्षकों को नियुक्ति दे रहे हैं, अरे मैं कहता हूं पहले शिक्षा होगा कि पहले स्वास्थ्य होगा? पहले स्वास्थ्य, तब शिक्षा, तब विकास। पहले स्वास्थ्य, तब शिक्षा, तब विकास, समझे? तो लेकिन इसको सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार के विरुद्ध सरकार को हम लोग क्या कहना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। अगर सरकार इस बात नहीं जागी और हम लोग को महीनों दिन होने से चला है, अब हम लोग सब्र का बांध टूट चुका है, चूँकि अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं और पुनः कल 3 तारीख को जेडीयू कार्यालय और आरजेडी कार्यालय का घेराव अवश्य करेंगे। स्वतंत्र रूप से घेराव होगा। कोई पार्टी कोई अच्छी नहीं, अपना पार्टी ग्रामीण चिकित्सक पार्टी है, वही घेराव करेगा। उसमें कोई पार्टी से हमको संबंध नहीं है, सीधा सीधी संबंध ग्रामीण चिकित्सक का अपना पार्टी। बस क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। एक तरफ जिस राज्य में है हम लोग, उस राज्य के मुखिया नीतीश जी हैं। नीतीश जी कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर के हम चल रहे हैं। तो उसी स्तर पे सबसे जो नीचे के जो अधिकारी लोग हैं, जैसे ग्रामीण चिकित्सक हुए आप, अब आपकी ही बात 1 महीनों से आप लगातार धरना स्थल से चिल्ला रहे हैं, सुना रहे हैं, नीतीश जी हमारी बात को सुन लीजिए। सिर्फ एक ही मांग है, ज़्यादा मांग नहीं है, फिर भी गौर नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस तो आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि आप लोगों ने 3800 दिन से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार अगर हमारी बात को अगर नहीं सुन रही है, ये सबसे बड़ी है। अभी गाँवों में हमें बता रहा हूँ कि हम लोग 30-32 दिन से आप लोग आके यहाँ पड़े हुए हैं। अभी ग्रामीण जो हमारे जो भाई जो हैं वो लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आज गांव में लोग सुई देने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, लोग सुई नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग का बहुत बुरा हाल हुआ है। तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि वही ग्रामीण भाई हम लोगों को कॉल करके कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप लोग का काम अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में हम जो ग्रामीण जनता जो हैं, हम लोग गाँवों का जो जनता है, सरकार के विरोध में हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे और आप लोग का मांगों को लेकर रहेंगे। आपके मांग जायज़ है, इसलिए आपका मांग मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। आप मीडिया चैनल भाई समझ रहे हैं कि जो गांव की आप स्थिति देखे हुए हैं, आपको पता है कि आप लोग भी गांव से ही रहते होंगे, आपको पता है कि एक गांव में जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे एक सुई लेने के लिए लोगों को पीएचसी के लिए जाना पड़ेगा या वहाँ जाना पड़ेगा, जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हमारे यही ग्रामीण चिकित्सक भाई जाकर वहाँ सुई देने का काम करते हैं, उसका देखने का काम करते हैं, तब जाके वो हमारे गांव की स्थिति हमारी बढ़िया रहती है, अच्छी रहती है। आज देखिए सरकार इस चीज़ को बूझ नहीं रही है। सरकार बोल रही है कि शिक्षा पर जोर दे रही है। अरे भाई ठीक है, शिक्षा पर आप जोर दीजिए। हम नीतीश जी को इस शिक्षा पर जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात मुझे लगा कि चलो कम से कम आने वाले समय में से, लेकिन स्वास्थ्य भी जरूरी है। जिंदगी रहेगा तब ना। बिल्कुल, मैं नीतीश जी को यही बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य बहुत सबसे पहले स्वास्थ्य होता है। जबकि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य ही धन है। जब स्वास्थ्य जब नहीं रहेगा तो शिक्षा लोग कहाँ से ले पाएंगे? इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप
जो है स्वास्थ्य के प्रति आपका सचेत रहे। आप जो बैलेंस सेंटर बनवा रहे हैं या आपका जो जो आपका उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है आज वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ गाय बकरी वहाँ घूमते हैं। अरे भाई, ये जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो जिनका 18 साल 20 साल 25 साल 50 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका जानकारी है नॉलेज है, उन लोगों को क्यों नहीं आप बैठा रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य को जो वहाँ पे जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र पे या स्वास्थ्य केंद्र पे, तो कम से कम ये हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक जो भाई हैं उनका कम से कम जाके फर्स्ट एड देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार को पता नहीं, समझ में नहीं आ रही है। सरकार कब समझेगी इस बात को? अगर नहीं समझेगी तो मैं बता देता हूँ, आने वाले समय में हम लोग ग्रामीण चिकित्सक तो है ही, लेकिन आम जनता भी अब जागरूक हो गई है, कह रही है कि हम लोग आपके साथ हैं। अगर सरकार आप लोग की बात को नहीं मानेगी, कहीं ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि जो पार्टी सरकार में है, जितनी भी पार्टी आगे मिला जुला करके जो सरकार बनी है, कहीं आप लोग जब कहीं जो छोटे छोटे पार्टी कार्यकर्ता नहीं होते हैं उन्हीं लोग को तो ना बैठाने के चक्कर में है। देखिए, कार्यकर्ता को क्या बैठाएगी? जिसको नॉलेज होगा उसको ना बैठाइएगा। स्वास्थ्य के संबंध में आप उसी के लिए धरना दे रहे हैं, स्वास्थ्य उसी के लिए बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य के संबंध में हमको जानकारी है। हाँ। हमको पता है कि स्वास्थ्य संबंधी के बारे में क्या होती है। तो जो लोग प्रदर्शन जो दे रहे हैं, लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके बारे में आप जो बोल रहे हैं, तो वैसे लोगों को बैठाने से क्या हो जाएगा? वो लोग देखिए उस तरह के दलाल और चपलूसों, हम वही ना कह रहे हैं, 1 महीना से जो है आप चिल्ला रहे हैं कि भैया हमारी 1 सूत्री मांग मान लीजिए, हम इस तरह का आपको व्यवस्था देंगे। आप ये भी बोल रहे हैं, करारा भी कर रहे हैं कि भैया आप हमको समायोजन कर दीजिए, मानदेय कर दीजिए, हम जो स्वास्थ्य की जो उच्च स्तर है वो हम आगे लेकर के जाएंगे। तो वही बात के लिए ना हम बता रहे हैं कि कहीं नीतीश जी को ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा है कार्यकर्ता को नहीं ना बैठाने के चक्कर में है कि वो अपने कार्यकर्ता के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, उनके कार्यकर्ता अगर वो बैठाने के चक्कर में अगर हैं, तो क्या उनके कार्यकर्ता क्या वो पूरे गांव को संभाल लेंगे? क्या वो सुई दे देंगे आपको उनके कार्यकर्ता? उनके जो कार्यकर्ता है उनके पास ही बता देते हैं कि उनके पास थर्मामीटर लगाने का अकल नहीं है, और वहाँ का रूरल एरिया का ग्रामीण मरीज का क्या वो देख पाएगी? अगर एक भी उनकी रूरल कार्यकर्ता जो है वो बता देंगे टेम्परेचर कितना होता है मानव का और पशु का, अगर बता देंगे तो हम मान लेंगे कि उन लोग की अनुभव है। अरे हमें 1 साल प्रशिक्षण लिए, ओरल दिए, इंटरव्यू दिए, उसके बाद क्या प्रैक्टिकल किए। हम लोग का 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी सरकार अगर ऐसे करेगी तो इसके लिए सरकार की तौहीन है। साथ में चिकित्सक है इन लोग, और बता दें कि 1-1.5 महीना से इन लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं, नीतीश जी से गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारी बात सुन लीजिए, 1 सूत्री मांग है, हमें पूरा कर दीजिए। और नीतीश जी जो है स्वास्थ्य पे पूरा फोकस किए हुए हैं, वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं, तो किसी के जो बड़े डॉक्टर हैं उनको पेमेंट भी इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब वही पे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कटौती करके हमको भी दे दीजिए ताकि हमारा भी भरण पोषण हो जाए, क्योंकि हम लोग भटक रहे हैं, रोजगार की भी इनको दिक्कत हो गई है। अब बता दीजिए, शिक्षक में भी आ जाइए, तो शिक्षक को पेमेंट तो मिल ही रहा है, मिलने के बाद भी अब एक आवाज़ भी नीतीश जी दे रहे हैं। अब सोचिए, हम कहना यह चाहते हैं कि उनको जो उतना पेमेंट मिल रहा है, थोड़ा बहुत उसमें से कटौती करके कुछ और विभाग को दे दीजिए, जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादा ना अच्छा होगा। हाँ, देख सकते हैं कई दिन से हैं इस सब प्रशिक्षण लिए हुए हैं। ऐसा बात नहीं है, इनके पास डिग्री की भी नॉलेज है, इन लोग अनुभविक भी हैं, फिर भी इनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। नीतीश जी एकदम सुनने को तैयार नहीं है। अब आने वाले चुनाव है, चुनाव में देखना इसका असर क्या होता है। तमाम जनता से हम ये भी बोलना चाहेंगे कि इनके नज़र में जो है, हम इनका हमेशा पोस्ट लगाते हैं, हमेशा इनकी मांगों को हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आप एक कमेंट में ज़रूर अपनी राय बता दीजिएगा कि आखिर जो इन लोग मांग कर रहे हैं क्या गलत है या सही है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही फैसला करती है कि हमें कैसा सरकार चाहिए, कैसा नेता चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए। इसी को लेकर के जो है हम तमाम इनके जो खबर दिखाते रहते हैं। जनता से यही अपील करना चाहते हैं एक बार फिर से कि आप कमेंट में राय जरूर अपनी दे दीजिए, ताकि सरकार को भी आँख खुल सके कि नहीं इनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है। देखते रहें।